हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार की सुबह चंडीगढ़ से प्रदेश के किसानों को तोहफा दिया है। सीएम सैनी ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से राशि जारी की है, जो कि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। इसके बाद सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले दिनों बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ आई थी। बाढ़ से फसलों को नुकसान हुआ है। बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों और अन्य लोगों के साथ सरकार मजबूती से खड़ी है। सीएम ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की जो हानि हुई है, उसके लिए मुआवजे के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि प्रभावितों के खातों में पहुंचाई है। हम इस अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों व अन्य लोगों के साथ हरियाणा सरकार मजबूती से खड़ी है। आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2,386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं, उनको मुआवजा के तौर पर 4,72,06,000 रुपये की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। इनमें से 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4,67,75,000 रुपये, 13 पशुओं की हानि के लिए 4,21,000 रुपये, 2 घरों में सामान खराब होने पर उनको आर्थिक सहायता में शामिल किया गया है। हमने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गत 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ था। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश के हमारे 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र में सत्यापन का काम जारी है। उसको वेरीफाई करके जिस क्षेत्र में पानी भर गया है, वहां खराब फसलों के प्रति हमने प्रति एकड़ 15,000 रुपये तक मुआवजा उनको दिया जाएगा। वेरीफाई करके इसके तुरंत बाद दीपावली से पहले उन तक जो प्रभावित हमारा किसान है, उनके खाते में भी फसल खराबे की मुआवजा राशि पहुंचा दी जाएगी। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आए क्षेत्र का सत्यापन जल्दी करके यह राहत भी जल्दी किसानों तक पहुंचा दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम सैनी ने इस दौरान विपक्षी पार्टियों के बयानों को लेकर जहां उन पर निशाना साधा, तो वहीं सीएम सैनी ने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर सत्ता में आती है और वादे पूरे नहीं करती। इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां एक सी हैं। देखिए, मैं पहले तो बधाई देता हूं हुड्डा साहब को भी। इतना लंबे इंतजार के बाद कहीं ना कहीं ठीक निर्णय कर दिया उन्होंने, अच्छा है। राहुल गांधी को, कांग्रेस को बधाई पहले कर देना चाहिए था। इतनी देर क्यों लगाई? नहीं लगानी चाहिए थी। हम तो पहले ही कह रहे थे, भी हमारे लिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विपक्ष का नेता है। हम तो यही मान रहे थे। हमने विधानसभा में भी कहा
परंतु कांग्रेस देरी कर रही थी, राहुल गांधी देरी कर रहे थे। भाई देरी करो, चाहे साल लगाओ चाहे 2 साल लगाओ, वरना तो भूपेंद्र हुड्डा ने था, फिर देरी क्यों करी? अरीना ने ये गलत किया है, INLD वालों ने। कौन नहीं जानता कांग्रेस के बारे में? उनकी CD आपके सामने है। विधानसभा के चुनाव में जब एक इनका प्रत्याशी ये बात बोलता है कि मैं सबसे पहले अपना घर भरूंगा, फिर रिश्तेदारों का भरूंगा, राहुल गांधी तुरंत आ जाता है वहां पर। हाँ, तुरंत आ जाता है। नहीं, ये जल्दी कर रहे हैं, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। इनकी CD के बारे में भी जानते हैं, सब के बारे में जानते हैं, परंतु मैं बधाई देता हूँ। इसके साथ ही सीएम ने अपनी चुनावी घोषणा को अमली जामा पहनाने को लेकर कहा कि हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर ली है, जिसके पोर्टल पर अब तक 1,71,946 बहन बेटियों ने पंजीकरण करा लिया है। यहाँ पर पंजीकरण करने वाली महिलाओं को नवंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए प्रति महीना मिलेगा। इस योजना के धरातल पर आने से हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि बीजेपी सिर्फ चुनावी वादे नहीं करती, बल्कि उन्हें धरातल पर भी लाती है, जिसका नतीजा है कि हरियाणा में जनता ने तीसरी बार बीजेपी पर विश्वास जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।